मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट से संबंधित 10 पर चर्चा करेंगे, जो कि निश्चित रूप से 15 नंबर का पेपर में आता है। तो मित्रों, गद्यांश पद्यांश से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिन छात्र छात्राओं को संस्कृत बिल्कुल ना आती हो, ऐसे छात्र छात्राएँ गद्यांश पद्यांश में 15 नंबर में कम से कम 13-14 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आपको ऐसा हम तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जो को आपको आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो मैं तो ध्यान दीजिएगा, भाषा 1 भाषा 2 से संबंधित जब इस पर आती है बात, तो भाषा 1 भाषा 2 पर बहुत से छात्र छात्राएँ गलती कर देते हैं। तो आप लोग गलती मत करिएगा। भाषा 1 में आप जो 90 से 120 प्रश्न होगा, भाषा 1 भाषा 2 हिंदी के 2 होते हैं, भाषा 1 हिंदी भाषा 2 हिंदी। तो 90 से 120 प्रश्न को भाषा 1 हिंदी करिएगा, फिर 120 से 150 प्रश्न जो होगा उसमें संस्कृत 1 संस्कृत 2 होता है। तो ऐसी स्थिति में 120 से 150 प्रश्नों को संस्कृत 2 करिएगा। भाषा 1 में हिंदी 1, भाषा 2 में संस्कृत 2 आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपके नंबर मिलें। ठीक है, यहाँ पर बहुत से भाई बहन गलती करते हैं, तो गलती ना करें। तो चलें पैसेज को शुरू करते हैं। तो इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 136 से 141 विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। कि आप विकल्प प्रश्न को चुनें, प्रश्न को पढ़ करके उचित उत्तर को आप चुनें। तो आप इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पैसेज भी मत पढ़िए, सीधा प्रश्न पर चलें, क्योंकि सीटेट में समय का अभाव होता है। समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सॉल्व करें। पहला प्रश्न देखें, ते मनुष्या भूमो भारा सन्ति। तो इस तरह के प्रश्न में आप जानते हैं, ऐसा मनुष्य जो भूमि पर भार के समान है। तो देखिए, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्मा ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ऐसा मनुष्य जो भूमि पर भार के समान है, कैसा है? ऐसा न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है। तो आपका विकल्प एक के साथ चला जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें, अस्मिन् श्लोके भूभि इति पदस्य विशेषणमस्ति। कि इस श्लोक में भूपद का विशेषण क्या है? भूपद में विशेषण, आप जहाँ पर भूप शब्द है उससे आगे पीछे शब्द को देखें, उसमें क्या लिखा है वही लगा दो, आपका विशेषण बन जाएगा। ते मर्तलोके भूभार भूता, ते मर्तलोके भूभार भूता। तो भूप के आसपास क्या है? भूप के पहले मर्तलोके है, मर्तलोके। ठीक है, जहाँ मर्तलोके है उसको आसानी से लगा दें, क्योंकि आपको अर्थ निकालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसे भाई बहन अर्थ निकालें जो हिंदी में अच्छे, उनको जानकारी है, ज्ञान है। लेकिन ऐसे भाई बहन जिसको संस्कृत नहीं आती है, तो ऐसे भाई बहन संस्कृत को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको संस्कृत अच्छी तरह से तैयार है वो तो अर्थ निकालें, लेकिन जिसको संस्कृत नहीं तैयार है, नहीं आती है, ऐसे भाई बहन संस्कृत में 15 में से 13 नंबर मेरा वादा है आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मेहनत करेंगे तो 15 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न देखें, मृगाश्चरन्ति इस पद से छंद विच्छेद अस्ति। मृगाश्चरन्ति पद में कौन सा छंद विच्छेद है? छंद विच्छेद से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, प्रत्यय से एक प्रश्न हर बार आएगा, धातु रूप शब्द रूप से एक प्रश्न आएगा, और लकार से एक प्रश्न आएगा। तो ग्रामर के पार्ट भी इसमें शामिल रहते हैं, उस पैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखें, मृगाश्चरन्ति इस पद से छंद विच्छेदा अस्ति। मृगाश्चरन्ति 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 मृगाश्चरन्ति। तब में तो ध्यान दीजिएगा, इसका नियम होता है कि मृगाश्चरन्ति विसर्ग के बाद जब चाछा होता है तब विसर्ग का शा हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मृगास विकल्प तो होगा नहीं, भी एकदम गलत, मृगा होगा नहीं। अब विकल्प ए और सी बच रहा है। प्रश्न क्या दिया है? मृगाश्चरन्ति। तो मृगाश्चरन्ति जब कब होगा? जब मृगश्चरन्ति होता, तो आपका ए विकल्प सही होता। यहाँ पर लेकिन क्या है? मृगा है, गा बड़ा है, तो विकल्प आपका हो जाएगा मृगाश्चरन्ति, विकल्प सी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। एसाम इस पदस्य विभक्ति अस्ति। एसाम पद में विभक्ति है। हमने आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं तो आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। नाम राम, याम नाम राम, इसमें होगा वो खष्टी बहुवचन का रूप होता है, नाम राम एसाम। तो ऐसा शब्द आपका खष्टी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आप धैर्य से प्रश्न को पढ़िएगा, आप उस प्रश्न का उत्तर उसी पैसेज के लाइन में रहेगा,
आप लोग घबराइएगा नहीं, इससे आपको अच्छे नंबर मिले। फिर अगले प्रश्न पर चलें। भूत इत्पदे प्रत्यास्थ, हमने बताया था प्रत्यय से प्रश्न आएगा, तो भूत में आपको वो आसानी से एक ट्रिक बताएंगे जो आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जिस शब्द के अंत में ता बचे, ता कौन सा प्रत्यय होगा? भूत। बस जहाँ ता बचे तो भूत हो गया। तो ता किसमें बच रहा है? कैत। कैतवा तुम्हें तवत प्रत्यय होगा, तो भूत में कैत ता विकल्प एक साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित किम निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसकलिंगे अस्ति, इसमें कौन सा पद नपुंसकलिंग है? गुणा, मृगा, तपा, विद्या। गुणा क्या है? विशेषण है, ठीक है। मृगा क्या है? संज्ञा है। विद्या भी संज्ञा है। तपा क्या है? नपुंसकलिंग। तपा आपका विकल्प सी के साथ चला जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखें। तो ये आपका गद्य के प्रश्न थे। फिर पद्य के प्रश्न देखिए। आप इस निर्देश को मत पढ़िए, निर्देश में साफ साफ वही लिखा रहता है जो सब निर्देश में रहेगा कि आप प्रश्न को देखें, उचित उत्तर का चयन करें, समय बर्बाद न करें, क्योंकि सीटेट में समय का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। यदि समय को आप मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो जो हिंदी और संस्कृत के पैसे आते हैं 15-15 नंबर 30 नंबर का, आप मेहनत करेंगे तो 30 नंबर में से दोनों में मिला के 25 से 26 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो जब इसमें 25-26 मिल जाते हैं, आपका पेडागोजी अच्छी तरह से हो जाएगा, तो आप नंबर अच्छे कवर कर लेंगे। तो हम पेडागोजी के भी आपको बताएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, आप ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर देखें गद्यांश, इसमें दिया हुआ 142 से 150 प्रश्न दिया गया, सही विकल्प का चयन करें। तो आप गद्यांश को मत पढ़िएगा, ये गलती मत करिएगा। वो लोग गद्यांश पढ़ें जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। आप लोग ऐसे भाई बहन जिसको संस्कृत सामान्य रूप से आती है या सामान्य से नीचे है उसका लेवल, ऐसे भाई बहन गद्यांश को आसानी से नंबर प्राप्त करेंगे। हम आपको तरीका बता रहे हैं। आप गद्यांश मत पढ़िए, सीधा प्रश्न पढ़िए, प्रश्न का उत्तर उसी लाइन में गद्यांश में रहेगा। देखें प्रश्न चलें अगले प्रश्न पर। मूषका कुत्रा निर्गछन्ति अस्म, आप तो इसका अर्थ जानते हो न जानते हो, जहाँ पर मूषका निर्गछन्ति है ऐसे शब्द का चयन कर लें। बस किसमें है देखें, तो इसमें आप ढूंढिए कि मूषका कहाँ से निकला। साफ साफ लिखा है तथा बावा मूषका बिलात निर्गत। हमने आपको कहा था निर्गत शब्द को ढूंढिए, निर्गत मूषका, फिर आपका उत्तर इसी में लिखा हुआ बिलात, कर दो, कोई डाउट नहीं, आपका नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। फिर अगले प्रश्न पर चलें। मूषका कुत नित्यंत, मूष कहाँ पर नाचा, आप उस पर ध्यान दें ना दें, शब्द आपको अर्थ पता हो ना पता हो, सीधा देखें मूषका नित्यंत शब्द जहाँ पर हो उससे मिलता उस आसपास शब्दों को चयन कर लीजिए, आपका उत्तर से हो जाएगा। पैसेज में देखें तो पैसेज में कहाँ है मूषका ततः बहवा मूषका विलात निर्गत सानंद मानंद करने के लिए सिंह शरीरे अनित्यत। हमने कहा था अनित्यन, सुनिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना अनित्यन, कहाँ पर सिंहस्य शरीरे, सिंहस्य शरीरे जिसमें हो विकल्प में आप कर दो, तो कहाँ है सिंहस्य शरीरे, माने विकल्प आपका बी के साथ चला जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलें। देखें सिंह एकम मुस्किन केन अग्रहात, आपको अर्थ ना पता हो चाहे पता हो, सीधा देखें मुस्का केन अग्रहात, देखिए अग्रहात शब्द को देखिए, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। देखें तेसाम कमपि मूषका अग्रहात सिंगा कर्तलेन, तो इस विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प रहेगा, उसमें सिंगा विकल्प में है नहीं, और विकल्प में ये शब्द वाला ये लाइन में कौन सा विकल्प में है कर्तलेन, कर्तलेन है, कर्तलेन में कर दो। अब चीज कर्तलेन का आपको अर्थ पता हो ना पता हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उत्तर लेने हैं, आपको वहाँ इंटरव्यू और विस्तार रूप से नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा कर्तलेन। सिंगा एकम उसे केन अग्रहात, उसमें अग्रहात शब्द था, अग्रहात से पहले क्या था कर्तलेन, तो आप कर्तलेन पर कर दो, विकल्प सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो
जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा प्रयास, हमारा उद्देश्य सफल हो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलें, आप एक टीचर के रूप में अपने को स्थापित करें। अगले प्रश्न पर चलें। देखें, जय इत क्रियापद से लकारास्ति, जय इत क्रियापद में कौन सा लकार है? लट, लंग, लट, लोट। लट का होता वर्तमान काल, लंग का भूतकाल, लट का भविष्यकाल। जय इत पदस्य में कौन सा होगा? लोट लकार होगा मित्रों, विकल्प डी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। देखें, कस्मिन् शब्दरण्ये पदस्य संधि विच्छेदास्ति, इस पद में संधि विच्छेद है तो आप जानते हैं इसका नियम होता है कि ता का तृतीया बनता है, ता का तीसरा होगा, ता का तीसरा वर्ण ता था दा, ता था दा, ता का तो दा बनेगा। तो जिसमें संधि विच्छेद में जिस शब्द में ता है उसका चयन कर लीजिए। इसमें सी और डी में ता है नहीं, ना है, काट दो, दोनों तो एकदम गलत हो गए आपके, बच रहे हैं ए और बी। अब शब्द क्या दिया हुआ है? कस्मिन, तो इसमें कस्मिश्चिदरण्य है, इसमें कस्मिम है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी आपका एक नंबर गलत कर देगा। इसमें आपका अनुस्वार, जिसमें अनुस्वार लगा हो उस पर आप टिक कर दो, आपका नंबर क्लियर हो गया, विकल्प बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। मई, मई इत पदे विभक्ति अस्ति, मई पद में विभक्ति है। बहुत आसान टिक हम आपको बताएंगे। अस्मद और इस्मत का निश्चित रूप से एक नंबर का प्रश्न आता है, तो इस दोनों रूप को याद कर लो। ठीक है, और रमा का, सरिता का, जगत का रूप भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखें इसका रूप चलता है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। गिनो, अहम एक हुआ, माम 2, मया 3, मह्यम 4, मत 5, अहम, माम, मया, मह्यम 5, मत 6, मई 7। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। मई किस में जा रहा है? 7 में जा रहा है, 7वीं में जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प 7वीं विभक्ति, विकल्प बी के साथ चला जाएगा, आपका बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, धैर्य रखें, धैर्य से पढ़ें, समय तो कम है लेकिन आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। हम आपको अन्य टॉपिक्स पर वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तभी तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे नंबर दिलाने। अगले प्रश्न पर चलें। सिंगा कें पीड़िता आसीत, आपको अर्थ से कोई मतलब नहीं, सब देखिए, सिंगा कें पीड़िता आसीत, यहाँ पीड़िता आसीत है, पीड़िता है वहाँ पर देख लो, सीधी बात, आप उत्तर निकाल लो, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखें तो पीड़िता शब्द कहाँ है, इसमें ढूंढो, तो जब पीड़िता मिलेगा, हाँ, तेन पीड़िता सिंगा प्रबोध अभवत, तेन पीड़िता तब पीड़ित हुआ, किस सिंह पीड़ित हुआ। लिंक आगे देखिए, तथा बावा मूस का बिला निर्गत सानंदम सिंह शरीर नित्य, जब मूस बिल चूहा जो है बिल से निकला तो आनंद करने के लिए सिंह के शरीर पर नाचने लगा, तो किससे पीड़ित हुआ? चूहे को निकलने से पीड़ित नहीं हुआ शेर, कब पीड़ित हुआ? जब सिंह शरीरे अनित्यन, तो सिंह शरीरे आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, तो जहां पर सिंह शरीर हो कर दो। देखें, सिंह शरीरे, तो देखें, तो सिंगा के पीड़िता है, सिंह किससे पीड़ित हुआ? मूस के निकलने से हुआ नहीं, पहली चीज। तो मूस के नाचने से हुआ, मूस का नाम नित्यन होगा। ठीक है, मूस का नाम नित्यन होगा, विकल्प एक के साथ चला जाएगा, क्योंकि मूस के से यहाँ मतलब नहीं है, मूस आया उससे कोई मतलब नहीं। शेर पीड़ित किससे हुआ? जब चूहा जो है उस सिंह के शरीर पर नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? आनंद प्राप्त करने के लिए। जब आनंद प्राप्त करने के लिए नाचने लगा तो शेर को पीड़ा हुई। ठीक है, आगे देखें अगले प्रश्न। निर्गत इत्पदे प्रत्ययास्ति, निर्गत में कौन सा प्रत्यय है? हमने आपको बताया था, जहाँ पत्ता बचे कित प्रत्यय, जहाँ त्वा बचे त्वा, ध्यान दीजिएगा, कत्वा प्रत्यय,
तुम बचे, तुम भवितुम, प्रष्टुम, लिखतुम, तुम उन प्रत्यय होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पठित्वा लिखित्वा गमित्वा में कत्वा प्रत्यय होगा, ता जहाँ बचे भूत, मत कत प्रत्यय होगा। जहाँ पर या बचे मित्रों ध्यान दीजिएगा, या यहाँ बच रहा है अंत में शेष या। जब प्रत्यय होता क्या है, शब्द के अंत में लगने वाला शब्द या शब्दांश जिससे इसके अर्थ में परिवर्तन हो, प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय में अंत में देखा जाता है, अंत में क्या बच रहा है, या बच रहा है, तो इसमें भी या है, लप प्रत्यय आपका हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो गया। फिर अगला और अंतिम प्रश्न देखें, अत तत् इत्यर्थे किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। अत तत् के अर्थ में कौन सा अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है, अव्यय मीन्स अविकार, जिसका विकार न हो, इसमें परिवर्तन न हो, जैसा के तैसा बना रहे, तटस्थ रहे, उसे अव्यय कहते हैं। तो अत तत्र का होगा, अतत्व यहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, इस्तताहा। मिलता जुलता शब्द को आप चयन कर लें। यदि आप अर्थ नहीं जानते हैं तो मिलते जुलते शब्द को आप चयन करें, बस आपका उत्तर निश्चित रूप से हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो गया। तो मित्रों आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, आप घबराएं ना। जो टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, सबसे पहले सीटेट में उसको सॉल्व करिए, उसका उत्तर आप ऐसा करें 30 प्रश्न को सॉल्व करके उसको काला करते चलिए, इससे आपका प्रेशर कम होता रहेगा। हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिया, इतना समय बचा, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो पूरे प्रश्न सॉल्व करते हैं 150, सॉल्व करने के बाद काला शुरू करते हैं, तो OMR काला करने में उनका समय चला जाता है, और 30-40 प्रश्न काला करते करते समय ओवर हो जाता है, उनकी कॉपी छीन ली जाती है। ऐसा नहीं, मत करिएगा। ये सबसे आसान तरीका परीक्षा को हल करने का, समय का मैनेजमेंट करने का। आप 30 को पहले चयन करें जो आपका सबसे मजबूत पक्ष है, जो टॉपिक सबसे मजबूत है, साइको में, इन्वायरमेंट में, हिंदी में, संस्कृत में या गणित में। सबसे पहले 30 को आप सॉल्व करने के बाद 30 को काला करो, फिर अगला टॉपिक चुनो, फिर उस 30 को काला करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास जागेगा, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा नंबर दिलाना, इससे आप एक टीचर के रूप में स्थापित हों। जय हिंद।